2.3 का अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जिसका अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ए परिमेय का, उसी प्रकार से ये कह रहा है कि 3 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन में और ये आपका ए परिमेय संख्या है, तो सिद्ध करके बताना है। तो देखिए सबसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि 1/√2 के अंदर आपको दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये आपका क्या है, रूट यानी कि ए परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहां पर आपकी शर्त क्या होती है, b नॉट इक्वल 0, यानी कि b का मान आपका क्या होता है, 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब आपको जब 1/रूट दिया हुआ है तो हमने 9th क्लास के अंदर कुछ आपने पढ़ा होगा, हर का परिमेयकरण करना, यानी कि इस संख्या के रूट 2 को अपॉन को हटाने के लिए आप करोगे इसको हर का परिमेयकरण करना। तो आप लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर 1/√2 को आप अंश व हर को √2 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे हर का, तो बराबर आपका a/b। रूट ए को जब अंश से गुणा किया तो √2 और √2 को √2 से किया 2 बराबर a/b। यहां देखिए आपका 2 ये भाग के अंदर है, जब पक्षांतरण होगा तो आपके भाग वाला किस में आ जाएगा, गुणा में, तो 2 बराबर यहां हो जाएगा आपका 2a/b। तो यह आपकी समीकरण बन गई 1, यानी कि आपका कहने का अर्थ यह हो गया कि √2/√2 जो आपका है, तो इसे हम जब लिखते हैं तो इस 2 को जो भाग में था आपका, उसका जब पक्षांतरण किया तो ये a के पास गुणा के अंदर आ गया। तो अब देखिए समीकरण 1 से यदि हम देखते हैं तो 2a/b आपका क्या है, परिमेय संख्या। जब आपकी यह परिमेय संख्या है तो आपका √2 भी क्या होगा, परिमेय। तो हमारा जो परिकल्पना हमने जब की थी, इसे हमने सबसे पहले जब हम मानते हैं इसे परिमेय के रूप में अपोजिट, तो आपका जब ये दोनों परिमेय होता है तो हमारा जो कथन था वो क्या हो जाता है, विरोधाभास। विरोधाभास का अर्थ है कि हमारा कथन असंतुष्ट है, यानी कि हम समीकरण को ये पूर्ण रूप से आपका कथन सत्य नहीं माना जाता है। और जब ये आपका कथन सत्य नहीं है तो आपका √2, लेकिन जब आपका ये परिमेय तो आपका √2 भी आपका क्या आएगा, परिमेय, क्योंकि समीकरण 1 में दोनों क्या है आपकी बराबर। तो आप जानते हैं कि √2 आपका क्या होता है, ए परिमेय संख्या। तो इसलिए जब आपका ये परिमेय है, ए परिमेय है, लेकिन हमने इस प्रश्न में जब हम मानते हैं तब क्या बोलते हैं हम इसको, यहाँ शुरुआत में जब हम इसे मानते हैं तो परिमेय मानते हैं, इसलिए आपका ये कथन क्या हो जाता है, ये कथन गलत माना जाता है। तो आप लिखोगे 1/√2 आपका क्या हो जाएगा, ए परिमेय संख्या है। जो हमने पूर्व में हम लिखते हैं ए और बी आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो आप वो जो कथन में लिखते हैं तो वो लाइन में आपको लिखना है कि ए और बी आपकी धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें आपका 2a/b क्या है, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो आपका √2 भी क्या होता है, परिमेय। लेकिन हमारा ये कथन तो क्या है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, ए परिमेय, और ए परिमेय है तो हमारी कल्पना जो हमने मानी थी वो क्या थी, गलत। अतः 1/√2 आपका ए परिमेय संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड सवाल की ओर। तो हम लिखेंगे 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, हमें जो ए परिमेय दिया हुआ है तो हम इसका ऑपोजिट मानेंगे। उसके बाद में आप लिखोगे 6 + √2 बराबर a/b, यानी कि प्लस के अंदर। तो जब आप इस 6 प्लस का है इसका पक्षांतरण करोगे तो √2 बराबर a/b माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमारा इसका एलसीएम ले लीजिए, तो √2 बराबर b, a - 6b। तो a - 6b/b ये आपकी जो अंश बटा हर के रूप में है, तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। तो a - 6b/b आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। तो √2 भी ये जब परिमेय है तो ये भी इसके क्या है, समीकरण बराबर है, तो आपका √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी।
लेकिन हम जानते हैं कि ये कथन क्या है, विरोधाभास। तो हम जानते हैं कि √2 तो क्या होती है आपकी ए परिमेय संख्या। तो हमारी परिकल्पना क्या थी, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। क्योंकि जब √2 हमारा ए परिमेय होता है तो आपने जब इसे परिमेय माना था, ये आपका माना हुआ क्या हो गया, परिकल्पना जो आपने की थी यानी कि आपने माना था वो आपका गलत हो चुका है। तो 6 + √2 क्या है आपकी ए परिमेय संख्या है। बस यही लिखना होता है आपको। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम जो है वो है आपका 3 √2 के रूप में। तो सबसे पहले 3 √2 आपकी क्या है, एक ए परिमेय संख्या है। तो 3 √2 बराबर आप किसके बराबर लेंगे, a/b के, जहां पर आपका a और b क्या है, दो सह अभाज्य पूर्णांक भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर पूर्णांक संख्या धनात्मक के रूप में, जहां शर्त क्या होती है b ≠ 0 यानी कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब जब आपका √2 3 यहाँ पे आपके है गुना में, जब पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो √2 बराबर a बटा कितना हो जाएगा 3b, क्योंकि यहाँ गुना में थे, पक्षांतरण किया तो आपके आगे भाग में। अब देखिए a बटा 3b ये आपका क्या है, a बटा 3b आपका है अंश बटा हर के रूप में, यानी कि आपका ये क्या है इक्वेशन, जब हम इसे फर्स्ट मानते हैं समीकरण नंबर 1, तो ये आपका जब परिमेय है तो आपके ये √2 इसके क्या है बराबर, और जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब है कि जब हमने इसको परिमेय माना है तो ये भी आपकी क्या हो गई परिमेय। तो आप लिखोगे a व b दो पूर्णांक, a और b दोनों पूर्णांक है, तो a बटा 3b क्या है आपकी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। तो √2 भी आपकी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। जब आपका a बटा √3b परिमेय, तो ये भी आपका परिमेय, क्योंकि दोनों समीकरण आपकी क्या है बराबर, तो बराबर है। तो हमारी जो हमने माना वो क्या है विरोधाभास, यानी कि हमें गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 √3 √5 √7 ये सारे क्या होते हैं जो √11 जिनका हम वर्गमूल संभव रूप से नहीं आसानी से नहीं निकाल सकते यानी कि स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं आपके ए परिमेय। तो हम जानते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत थी। तो जब हमारी परिकल्पना गलत हो गई तो ये क्वेश्चन में जब खुद कह रहा था कि 3 √2 क्या है आपकी, तो 3 √2 एक ए परिमेय संख्या है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।